अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक समर के वेजिटेबल प्लांट्स के बारे में है। फरवरी में इसकी सीडलिंग कर ली जाती है और अब मार्च का एंड है, तो बहुत सारे लोगों ने इसकी सीडलिंग कर भी ली है। मैंने भी थोड़ी सीडलिंग कर ली है, कुछ मुझे अभी लगाने बाकी हैं और आपने भी कर ली होगी। अगर आपने नहीं की है तो आप फ़ौरन से कर लीजिए, इसलिए कि इस प्लांट्स को बड़े होने में और फिर वेजिटेबल लगने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इतनी जल्दी हो उतनी जल्दी कर लेनी चाहिए। मेरे पास कुछ सीड्स हैं, अब आप देखें कि ये मेरे पास तुरई के सीड्स हैं, तुरई के हैं, ये करेले के हैं, ये खरबूजे के हैं और ये पम्पकिन के हैं। तो ये सीड्स मेरे पास थे और मैं इनको ग्रो करने जा रही थी। और ये बैगन के हैं। तो कुछ सीड्स तो मैंने ग्रो कर लिए हैं और वो लगा दिए हैं, लेकिन सारे नहीं हैं। असल में होता ये है कि गर्मियों में जो जितनी भी वेजिटेबल ज़्यादातर बेल की शक्ल में होती हैं। जैसे आप करेला ले लें, आप तुरई ले लें, आप लौकी ले लें, खीरा ले लें, ककड़ी ले लें, और अगर खरबूजा गर्मा तरबूज की बात करें तो वो भी बेल की शक्ल में होता है। तो उनको लगाने के लिए हमें स्पेस की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए मैं कुछ प्लांट्स लगाऊंगी, यानी वरना अगर ज़्यादा लगाऊंगी तो उनको लगाने के लिए स्पेस नहीं इतनी होती है कि हम हर जगह फैला सकें। तो कुछ मैंने लगा लिए हैं, जैसे कि कुछ सीड आपको याद होगा कि मैंने आपको सिखाया था कि हम स्विस चार्ट को लगाएं, अपने इस ट्रे के अंदर लगाया था, और आप देखिए कितने अच्छे तरीके से स्विस चार्ट जो है वो निकल आई है। इसकी सीडलिंग करना आपको मैंने बताया था कि पहली बार मैं कर रही हूँ, और ये मल्टी कलर में होती है, लेकिन इसको देख के तो लग रहा है ये सारे एक ही तरह के सीड्स हैं। देखिए ना, सब के नीचे उसमें थे, येलो भी था, ग्रीन भी था, रेड भी था, येलो भी, हर रंग के थे, लेकिन इसमें जो जितने भी निकले इसके नीचे की चीज़ जो है वो रेड लग रही है। इसका मतलब है ये सारे रेड ही होंगे। और चले बाकी रखे हुए वो लगा के देखूँगी, शायद येलो वालो भी निकल आए, लेकिन इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। और अब मैं इनको बड़े बड़े पॉट में लगा दूँगी, और चूँकि ये बहुत बड़े होते हैं इसलिए मैं इनको जो है स्विस चार्ट को 12 इंच के पॉट में एक लगाऊँगी। और ये मैंने टमाटर की सीडलिंग की थी। टमाटर जो है वो मैंने जो लगाए थे सर्दियों में, वो काफ़ी माशाल्लाह से बहुत उन्होंने फल दिया। और अभी मैंने एक तोड़ा है, मैं फ्रिज में रखा हूँ, मैं आपको अभी ला के दिखाती हूँ। इतना मज़ा आ रहा है उसको देख के। लास्ट उसकी मेरे ख्याल ये है, उसके बाद वो सूख से जाएंगे, इसलिए कि बहुत गर्मी पड़ रही है और आज तो बहुत ही गर्मी है। मैंने 3 दफ़ा दिन में पानी डाला है। अब आप सोचें, मुसलसल गर्मी, सबसे धूप आ रही थी, सारे मेरे प्लांट जो हैं वो इतने गिरे गिरे से हो रहे थे। अच्छा, ये तो हमने टमाटर के लगाया है, ये स्विस चार्ट लगाया है, और ये देखिए ये लगाया है मैंने लौकी। अच्छा, मैं कोई ख़ास डब्बा वगैरह नहीं लेती हूँ, पॉट नहीं लेती हूँ, कोई सीडिंग ट्रे, तो मेरे पास बिस्किट्स के थे, नहीं लेती। मुझे जो मिलता है मैं उसमें ग्रो कर देती हूँ। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से, ये बिस्किट का है, ये बिस्किट हम खाते हैं, उसका डब्बा था, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इसी में लगा दूँ। और आप देखें कितने ज़बरदस्त ये लौकी के हैं, और इनको निकले हुए तकरीबन 1 हफ़्ता तो हो चुका है। और अब आप देखिए कितना अच्छा है। तो अब हम इसको निकाल के ज़मीन पे लगा देंगे। तो इस तरह मैंने ये 2 लौकी के लगाए थे, और तुरई के भी लगाए हैं, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो अब जल्दी जल्दी आप भी कीजिए, इनको लगाइए। अच्छा, इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है, मैं आपको भी बताती हूँ कि हम इसको किस तरह लगाएंगे। ये सारे सीड्स हम एक ही तरह से लगाते हैं, यानी हम जो भी पॉट लेते हैं उसमें आधे इंच की गहराई में लगाते हैं। अभी करेले का है ना आप, अच्छा ये बात याद रखिएगा, सीड आप अच्छे लीजिएगा। सीड अगर आपने ख़राब ले लिए तो फिर नहीं लीजिएगा। तो मेरे पास पुराने सीड है, मैं इसको दबा दबा के देख रही थी कि कहीं ये ख़राब होंगे तो टूट जाएंगे। अभी तो इसमें से कोई भी नहीं टूटा था, ये सब सही लग रहा है मुझे। अगर तो टूट सा गया, क्रंची सा लग तो ये रहा, नहीं ये नहीं हुआ। तो ये सीड अच्छी तरह देख के लीजिएगा। अगर ख़राब सीड ले लिया आपने तो फिर आपके प्लांट नहीं निकलेंगे। और ये पम्पकिन का है, पम्पकिन की मेरे बहुत अच्छे, और खरबूजा तो आपको शायद याद होगा, आपने देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि मेरे खरबूजे के इतने अच्छे पौधे निकले थे, इतने फल आए थे, और हमने तो कम खाए, हमारी बिल्लियों ने बहुत उड़ाए। पहली बार मैंने बिल्लियों को खरबूजे खाते हुए देखा, और जब उसमें लास्ट उन्होंने जो खाया वो बिल्कुल ऑरेंज कलर का था। आप यकीन जानिए, जो मेरा दिल बंद हो गया। मैंने कहा अल्लाह, ये तो इतना प्यारा, इतना बड़ा और ऑरेंज कलर का अंदर से उसमें उसका अंदर का पोर्शन था, और मैंने उसको ढक के रखा था बड़ी मुश्किल से, लेकिन उन्होंने गिरा के खा लिया। तो खरबूजा भी बहुत आसानी से लगता है। ये इसके सीड है, ये भी मैं लगाऊंगी। तो मैं लेकर आती हूँ पॉट, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम पॉट में ये प्लांट्स किस तरह लगाएंगे। ये पॉट मैं ले आई थी, आप देखें इस पॉट के अंदर मैंने जो है वो समझिए 3 पोर्शन में किया है। एक पोर्शन में मैंने सैंड डाली है, मैंने इसमें एक पोर्शन सैंड का लिया है, एक पोर्शन मैंने अपने
जो हमारी ज़मीन की मिट्टी है हमारे गार्डन की वो ली है, और एक पोर्शन मैंने खाद के लिए यानी गोबर की खाद जो आपको दिख भी रही है। अच्छा, इस पॉट के अंदर मैं लगाऊंगी पम्पकिन का और तुरई का, तो बल्कि करेले और पम्पकिन का लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने होल कितना करना है आप देखिए, बहुत ज़्यादा गहरा होल नहीं करना है, इसमें सिर्फ 1/2 इंच का होल करना है। इसमें लगाएंगे हम ये करेले के। अच्छा, सबका तरीका बिल्कुल सेम होगा, जैसे मैंने ये लगाया है ना, ऐसी तरीका आपका खरबूजे का भी होगा, ऐसे ही पम्पकिन का भी होगा, और ऐसे ही जो है वो ये तुरई का भी होगा। लेकिन सिर्फ पानी का होगा कि इसमें मैं पानी जो है वो हमें इसमें करेले में कम डालना होता है, वरना होता ये है कि पानी अगर ज़्यादा डाल लेते हैं तो ये इसमें फंगस लग जाता है। लिहाजा पानी का ख्याल रखना है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जब ये खुश्क हो जाए ऊपर से फिर पानी डालना है। तो हम इसमें 3 सीड लगाते हैं, एक और लगा लेते हैं यहाँ ऐसे करके ये करेले का, और एक और गैप कर लेते हैं और इसमें लगा लेते हैं हम ये पम्पकिन का। ये पम्पकिन है ना, इसका लगा लेते हैं। चलो, ये 3 सीड कुछ भी वही है, बस देखिए हमने लगा लिया, और हल्की सी इस पर मिट्टी डाल देंगे, बहुत इसको दबाएंगे भी नहीं, बस ये करके इसको हमने ऐसे बंद कर दिया। अब पानी हमेशा आप पहले डाल दिया करें, सीड लगाने से पहले पानी डालना बहुत अच्छा होता है। और अब आपको डालना है तो आप हल्का सा आपको लगे आप इस पर स्प्रे कर दीजिए पानी का थोड़ा सा, जब ये खुश्क हो। और इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखिएगा, आप इसको शेडी प्लेस में रखिएगा जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, ठीक है। सारे प्लांट जो मैंने लगाए हैं ये मैंने ऐसे किया था, मैंने इस रूप पे बिल्कुल नहीं रखा, मैंने इनको शेडी प्लेस में रखा था, ऐसी जगह पर। मतलब शेडी प्लेस का मतलब मेरा कहने का ये है कि ऐसी जगह रखा था जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, वहाँ मैंने रख दिया। अब देखें ये लग गया हमारा, और बाकी जो सीड है ये भी ऐसे ही लगेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जहाँ और लगाए थे और वो कहाँ कहाँ हैं और किस तरह से हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, है ना ज़बरदस्त। इसी के ऊपर रख लेती हूँ, कितनी खूबसूरत है। ये हमारे जो टमाटर के प्लांट हैं, जो चेरी टमाटो हैं, इनमें से हैं, और ये कई दफ़ा ऐसा उतर चुके हैं। अब ये काफ़ी छोटे छोटे से वहाँ पर लगे हुए, इसलिए बहुत धूप आ रही है, तो मैं इनको पॉट के साइड में रखूँगी। अभी भी बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे से बहुत है अभी आप देखिए कितना प्यारा है ना, ये देखिए आप, देख के मुझे इतना मज़ा आ रहा है। और मैं इसको लेकर आई और बस मुझसे गड़बड़ी हो गई, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी, देखिए, है ना। और ये होता ये है कि इसको धोते हुए जब धोने जाती हूँ ना, इसको वॉश करने ऊपर से जब धो रही होती है तो बास वो तो हम ऐसे तोड़ के खा लेते हैं, इतने मज़े के हैं आप ये देखिए। तो घर की चीज़ की तो बात ही और होती है। कितने मज़े के ये लग रहे हैं, और इस तरह के आप लगाएं अपने घर में। चेरी टमाटो तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, और दूसरे टमाटर भी मैंने लगा दिए हैं, सामने देखें ये लगाए हुए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने और कहाँ लगाए हैं, तो इस तरह आप भी लगाइए। चलिए हम वहाँ चलते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर तुरई के बहुत सारे सीड डाल दिए थे, इसलिए मेरे पास बहुत सीड है। पिछले साल मैं तुरई लगाई थी और वो बहुत सीड से, तो मैंने सीड यहाँ पर थोड़े थोड़े से खोद के जगह डाल दिया। अब आप देखिए कितने सारे यहाँ पर सिर्फ तुरई हैं, और कितनी माशाल्लाह अब ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और अब मैं इनको जगह जगह पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। मैं सोच रही हूँ छोटे छोटे पॉट में जगह जगह लगा दूँ, ताकि पूरा घर ग्रीन सा हो जाए। अच्छा, ग्रीन बहुत अच्छा लगता है, गर्मियों में आप बाहर से आएँ तो ग्रीन ग्रीन से प्लांट लगे हुए हों, फल लटके हुए हों, सब्जियां लटके हो, तो बहुत ही मज़ा आता है। अच्छा देखिए मैंने इसमें लगाया, और आप देखिए ये छोटा सा पैकेट था तो मैंने इसके अंदर लगाया। अब आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई, देख रहे हैं आप, इसके अंदर लगा दिया है। तो कोई ख़ास चीज़ नहीं होती मेरे लिए कि मैं सीड किस में लगाऊँ, इस तरह के पॉट्स, इस तरह के शॉपर्स में भी लगा लें आप। उसके बाद आपको जहाँ लगाना हो आप वहाँ उसको ले जाइए। अब देखिए कितना बड़ा हो गया। इसी तरह देखिए आप, ये भी हुआ है, ये देखिए। अब मैं इसको भी शिफ्ट कर दूँगी किसी पॉट में। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉट में आप अपने सीड्स तैयार कीजिए, उनकी सीडलिंग कीजिए, और फिर जहाँ आपको लगाना हो आप वहाँ लगाइए। एक और जगह मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ भी मैंने लगाया हुआ है, वहाँ चलते हैं। ये देखिए ये मेरी उसकी बेल है, खीरे की बेल है। और अब आप देखें इसमें छोटे छोटे से फ्लावर्स भी आने लग गए। अभी इनमें खीरा तो नहीं लगेगा, लेकिन आप देखें ये काफ़ी बड़ा पॉट है और पुराना भी काफ़ी हो गया था, तो मैंने कहा कि चलो अब इसमें यही लगा देती हूँ। और ये बेल देखिए आप कितनी ज़बरदस्त चढ़ रही है यहाँ से। इसमें 3 हैं, ये 3 हैं, और मैंने गमले में से, दूसरे गमले से निकाल के इसमें लगाया, तो थोड़ा सा ये ऊपर हो गया है। अभी मैं मिट्टी और भर दूँगी। अब आप देखें इसको किस तरह से ये अब ये इतना बड़ा हो गया है, और इसमें छोटे छोटे से फ्लावर्स भी आने लग गए। और मैं आपको और दिखाती हूँ, एक और जगह भी लगाया हुआ है मैंने। ये देखिए मैंने यहाँ पर लौकी के प्लांट्स लगा दिए थे, कुछ वहाँ से यहाँ लाके, और काफ़ी धूप आई और उसकी वजह से थोड़े थोड़े से ये जल गए। ये पत्ते मैं इनके निकाल देती हूँ कि
पत्ते निकाल देते हैं ना यहाँ से करके, ऐसे करके, ताकि ये जो है ज़रा ग्रोथ कर सके। ये काफ़ी वैसे हो गए। तो ये देखिए ये लगाया हुआ है, एक ये लगाया हुआ है मैंने इसके अंदर, इस बड़े बड़े पॉट के अंदर मैंने एक एक लगा दिया। एक लौकी का ये है, एक लौकी का ये है, एक लौकी का ये है, यानी इस तरह से हमारे पास 3 ये हो गए, 3 वो हो गए, तो 6 हमारे पास जो है 5 हो गए, 3 ये और 2 वो, 5 लौकी के पौधे हैं। अब देखें इनमें क्या होता है, इनकी ग्रोथ किस तरह होती है। अभी तो इनकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो रही है। और इसी तरह मैं आपको एक और दिखाती हूँ। ये तो देखें मेरा क्या हाल हो गया है। मेरे इतनी तेज़ धूप हुई कि आप देखें मेरा जो ये प्लांट है इसके सारे लीव जल गए। और ये मेरा अरबी का पौधा है, इसके सारे लीव झड़ गए हैं और बड़ा बुरा हाल हो रहा है इनका। तो अब इनकी भी थोड़ा मैं छाँव में लेके जा रही हूँ, इसलिए कि पानी तो डालती हूँ, लेकिन इतनी तेज़ धूप होती है तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सके। इसी तरह आपको दिखाती हूँ। आप ये देखें ये पुदीने के हैं, ये मैंने अभी दोबारा से इसकी ग्रोथ दोबारा से लगाए हैं सारे पॉट में। तो इस तरह से सारे आप गर्मियों में अपने प्लांट्स लगाइए। और ये देखें सूख गया था, इसमें दोबारा से स्टार्टिंग हो गई है। ये देखें ये कितना अच्छा हरा भरा हो गया है। तो इस तरह से सब प्लांट लगाइए गर्मियों के वेजिटेबल सारे, जैसे कि पुदीना तो हम चटनी बना के इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ, चलिए वो ये देखें, ये है मेलाबर स्पिनच। इसके सीड हमने आपको लगाने सिखाए थे। और ये रेड वाली है, ये देखिए इसके नीचे से ये रेड है, ये रेड वाली है और इसकी भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ हो रही है। अब मैं इसको भी मुख्तलिफ पॉट्स में लगाऊंगी। और ये मैंने अंगूर लगाया था, आप देखिए गर्मियों में, इसको भी सर्दियों में लगाया था अभी कुछ अर्से पहले, लेकिन अभी इसको धूप जो बहुत लगी तो ये भी थोड़े से नाराज़ हो गए हैं। खैर चलें, अब इनके भी केयर की जाएगी। छाँव में तो मैं इनको ले आई हूँ शेडी प्लेस में। तो इस तरह से आप लगाइए अपने घर में, सब्जियां ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करेंगी और मज़े से एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।